अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सैटरडे का दिन है और आज हमारा जो कंपटीशन चल रहा है, बेस्ट कमेंट कंपटीशन, उसके विनर्स के अनाउंस करने का आज दिन है। तो इस वीडियो के अंत में हम आज के विनर्स अनाउंस करेंगे, लेकिन आज का वीडियो खास है, बहुत अहम है, खास करके हमारे भिवंडी शहर के लिए, तो इसे पूरा अंत तक देखिए। आज का वीडियो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर है। जिस तरह से हमने देखा, 8 तारीख को सरकार ने एक ऐलान किया कि सरकार PLI स्कीम, प्रोडक्शन लीड इंसेंटिव स्कीम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, और वो भी छोटा मोटी अमाउंट नहीं, 10,683 करोड़ रुपया सरकार PLI स्कीम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्कीम इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये सुनने के बाद में, ये न्यूज़ आने के बाद में भिवंडी शहर में एक खुशी की लहर दौड़ गई और लोग एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड करने लगे कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने वाली है, मतलब इंडस्ट्री को जो है बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्री को जो ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, जो धीरे धीरे डूबने की कगार पे थी हमारे भिवंडी के स्पेशली जो पावर लूम्स है। लेकिन सच्चाई जाने बिना लोग एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे। इसकी सच्चाई क्या है, ये मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और किन लोगों को ये फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने ऐलान किया है वो 10,683 करोड़ रुपया वो सिर्फ इन्वेस्ट करेगी मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल में। जी हाँ, हमारे भिवंडी की पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो कॉटन पे चलती है, कॉटन, सिल्क और वुल, मतलब जो नेचुरल फाइबर है उसके ऊपर चलती है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने बात किया है मैन मेड फाइबर की। मैन मेड फाइबर क्या होता है, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सिंथेटिकली बनते हैं, तो इनके ऊपर सरकार जो है इन्वेस्ट करेगी। दूसरा, टेक्निकल टेक्सटाइल, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, जो चीज़ें दूसरी आम इंडस्ट्रीज़ में जो लगती है, जैसे कि हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर अगर आपको हैंड ग्लव्स लग रहे हैं, मास्क लग रहे हैं, अभी हमने देखा कोविड के अंदर PPE किट लग रहे हैं। फिर अगर ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो जो सीट कवर होते हैं, एरोप्लेन की जो सीट्स होती है, टारपोलिन होती है, जो अलग अलग सेक्टर्स में जो कपड़े का यूज़ होता है वहाँ पर, उसे कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। तो सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करने जा रही है और सरकार ने मैन मेड फाइबर का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो चल रही है, इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, बिल्कुल भी सरकार ने जो है इसको नज़रअंदाज करके रखा है। तो दोस्तों, टेक्निकल टेक्सटाइल के पूरे 12 सेक्टर्स यहाँ पे सरकार ने बताए हैं, जिसमें से हो गया इंडक्टेड, मोबिलटेक, प्रोटेक्ट, मेडिटेक, बिल्टेक, जियोटेक, एग्रोटेक, होम टेक, क्लोथटेक, स्पोर्ट्स टेक, इन सारी चीज़ों में सरकार निवेश करने की बात कर रही है। वहीं अगर हम इस स्कीम के बारे में देखें तो ये स्कीम 5 साल के अंदर सरकार जो है पूरे 10,000 करोड़ रुपए इसमें लगाने जा रही है, और 5 साल के अंदर इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तकरीबन 2,500 करोड़ का सरकार बोल रही है इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें 7.5 लोगों को रोज़गार मिलेगा, और सरकार ये चाह रही है कि जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल के जो प्रोड्यूसर है वो इसमें शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब तक का जो इंडिया के अंदर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है, और इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि जो मैन मेड फाइबर और जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसके अंदर भी इंडिया का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाए। फिलहाल इंडिया सिर्फ 6% कंट्रीब्यूट कर रही है पूरे ग्लोबल मार्केट में टेक्निकल टेक्सटाइल में, और इसीलिए जो सरकार का ज़्यादा ध्यान है कि वो टेक्निकल टेक्सटाइल को ज़्यादा बढ़ावा दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जो कॉटन टेक्सटाइल है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका गला घोटा जा रहा है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल वाले ये चाह रहे हैं सरकार से कि उनके जो यार्न हैं उनके रेट्स फ्लक्चुएट ना हो, उनको एक फिक्स रेट मिले, हर महीने उनको एक रेट सेट करके दिया जाए। इसके बाद में उन्हें जो पावर बिल है उसके अंदर सब्सिडी दी जाए। लेकिन सरकार का इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है। आपको बता दूं, जब UPA सरकार थी 2014 से पहले, तब किसी को पावर लूम अगर सेट करना था, पावर लूम इंडस्ट्री का जो उद्योग में आना था, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 30% का सब्सिडी था सरकार की तरफ से, और मोदी सरकार के आने के बाद में उसे घटाकर 10% पे कर दिया गया है। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो कि सरकार की कहाँ पे क्या मंशा है।
लेकिन सरकार इस पीएलआई स्कीम में 3% से लेकर 11% तक का इंसेंटिव्स बांटने के लिए जा रही है। लेकिन किसे 2 कैटेगरी बनाई है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल विथ मोर देन 100 करोड़ एंड अबाव और इन्वेस्टमेंट कैपिटल विथ मोर देन 300 करोड़ एंड अबाव। सिर्फ इन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा। इसका साफ मतलब ये है कि सरकार जो है छोटे उद्योगपतियों को भाव नहीं दे रही है, छोटे उद्योगपतियों को जो है वो सरकार नहीं देख रही है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जो बिग जाइंट्स है, सरकार का ध्यान उसी के ऊपर है और वहीं से जो है ये लोग मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो आज भिवंडी के अंदर या मालेगांव के अंदर, इचलकरंजी के अंदर जो छोटे छोटे बुनकर हैं वो बड़ी ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी जैसे पावरलूम उद्योग को भी थोड़ा सा ध्यान दे और इनके ऊपर भी थोड़े से रेगुलेशंस लागू किए जाए। जैसे कि यान फ्लक्चुएशन है, यान के भाव हर रोज़ उतरते चढ़ते, जिनसे लोगों को काफ़ी तकलीफें होती, दिक्कतें होती है। तो अगर यान का भाव एक सेट हो जाएगा, चाहे वो 1 महीने के लिए अगर फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे तो उन्हें भी खरीदारी में आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी अगर थोड़ी सी सब्सिडी मिल जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि पावरलूम इंडस्ट्री के लिए जो उनका नुकसान हुआ है कोविड में, उसके लिए कुछ एक पावरलूम प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उन्हें कुछ वीवर्स को कुछ पैसे दिए जाए। और रही बात टेक्निकल टेक्सटाइल की, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल का काम पावरलूम इंडस्ट्री के लोग भी कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो पावरलूम सेक्टर को थोड़ा सा मजबूती देने की, ज़रूरत है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी देने की, ज़रूरत है तो थोड़ा सा फ्यूल प्राइस को कंट्रोल करने की, क्योंकि आज प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई हो गया है इन सारी चीज़ों की वजह से। और उसके सामने जो बायर्स है वो एकदम तोड़कर भाव देता है मार्केट में। तो कभी कभी तो व्यापारियों को भाव टू भाव जो है अपना माल बेचना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को कुछ एक कंट्रोल लाना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे मैं हमारे पावरलूम इंडस्ट्री के लोगों से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक तरह से करें तो बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर मार्केट में ताके का भाव कम मिल रहा है तो हमारे लोग प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि हम क्वांटिटी में माल बेच के मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स का लॉ है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर बिना डिमांड के आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो आने वाले कई दिनों तक आपको वो माल सस्ते में ही बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और इनमें बची कुची कसर पूरी कर देते हैं हमारे चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी जीएसटी रिफंड के नाम पे। जीएसटी रिफंड के लिए चार्टेड अकाउंटेंट लूम ओनर्स है, जो कि जिनको नॉलेज नहीं रहती, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनसे ये लोग 5 से 10% जो है रिफंड के नाम पे कमीशन काट लेते हैं। और वो भी किस नाम पे कि जीएसटी ऑफिसर को भरना पड़ता है। अब जीएसटी ऑफिसर को भरना पड़ता है कि नहीं वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार भी चल रहा है। और ये लोग भी दे देते हैं इस उम्मीद में कि हमारे जो फंसे हुए पैसे जो है वो तो वापस आ जाए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पे एक लगाम लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर पावरलूम इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको आपका हक मांगना पड़ेगा, सरकार से अपना हक मांगना पड़ेगा। वरना हम आज तक सुनते आए हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह से ये जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म है, ये छोटे मोटे उद्योग को खा जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे कॉन्टेस्ट विनर की। और हमने आपसे एक सवाल किया था, एक टॉपिक दिया था कि भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके आइडियाज़ हमने आपसे मांगे थे। तो हमें आइडियाज़ तो बहुत सारे मिले, साथ साथ में हमें पॉइंट्स मिले। हमने पॉइंट्स नहीं मांगे थे कि भिवंडी के अंदर कचरा साफ हो जाए, भिवंडी के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाए, भिवंडी के अंदर एजुकेशन अच्छा हो जाए, ये तो सबको ही जाते हैं। लेकिन हम उसके आइडियाज़ चाह रहे थे कि किस तरह से अच्छा होगा, किस तरह से, अगर कचरा साफ होगा तो किस तरह से होगा, अगर सड़कें बननी चाहिए तो उसके लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, हेल्थ केयर के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो ऐसे हमें बहुत कम कमेंट्स मिले थे, तो जिसमें से हमने 4 बेस्ट कमेंट्स चूज किए हैं। हमारे इस कंपटीशन के स्पॉन्सर है ऑप्शन शू गैलरी, ऑल टाइप्स ऑफ शूज एंड एसेसरीज। अब स्टाइलिश बने वाजिब दामों में, एट बागी फिरदौस नेक्स्ट टू अंसारी मेडिकल भिवंडी। हमारे इस कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा, अब नए अवतार में, टेस्ट से कोई समझौता नहीं। तो सबसे पहले विनर्स है हमारे आलेन खान, इनका कमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरे हमारे विनर है मोमिन सुफियान, इनका भी कमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा विनर है हमारे उसामा अंसारी,
इन्होंने भी एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छे टिप्स दिए थे, काफ़ी अच्छी इन्होंने बात की थी, इन्वायरनमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए थे। और चौथा है मोहम्मद मुजम्मिल खान, इनका भी कमेंट देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ इन्होंने दिया है। और अब बारी है हमारे अगले टॉपिक की, हमारे अगले कॉन्टेस्ट की। ये हमारा लास्ट वीक रहेगा। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते कंपैरेटिवली हमें बहुत कम कमेंट्स आए थे, बहुत कम आइडियाज़ आए थे। इसका मतलब ये हो गया कि जिनके पिछले नाम नहीं आए थे तो उन्होंने कमेंट करना छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कंपटीशन तो एक बहाना है। हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ शेयर करें हमारे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाए ताकि लोगों को आपकी राय पता चले और उससे लोग सीखें कुछ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन के ऊपर, कि भिवंडी के अंदर हम एजुकेशन को किस तरह से अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके आइडियाज़ हम आपसे चाहते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी हम किस तरह से बना सकते हैं, एक बच्चों को, हमारे बच्चों को बेटर एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, इसके ऊपर हम आपके आइडियाज़ चाहते हैं। फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कहीं से भी किसी भी तरह के आइडियाज़ आप हमें हमारे साथ में शेयर करें। और इसी तरह से हम अगले हफ्ते भी विनर्स अनाउंस करेंगे और जो भी बेस्ट कमेंट रहेगा उन्हें प्राइज़ भी मिलेगा और हमारे साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। 21 सितंबर को हम आपके साथ में डिनर करेंगे, ये भी हमने अभी से तय कर लिया है। तो लास्ट जो डेट रहेगा, जो लास्ट हमारा कॉम्पिटिशन डेट रहेगा वो रहेगा 18 सितंबर। 18 सितंबर का जो टॉप 10 आएगा, और एक बार मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको टॉप 10 में ही कमेंट करना है। ये जो टॉप 10 रहेगा उसी के अंदर हम लोग कंपटीशन के कमेंट्स सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारे वीडियोस में भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी सारे वीडियोस में आपके इनपुट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कॉन्टेस्ट है उसके कमेंट्स आपको सिर्फ टॉप 10 के न्यूज़ में ही करना है। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।